नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, या यहाँ तक कि हमारे प्राचार्य जो गए उन्हें भी नहीं मालूम कि रांची से जब मेरा स्थानांतर पटना हुआ था तो मैंने 2 वर्षों तक कॉमर्स कॉलेज में हिंदी के वर्ग लिए थे। इसलिए मैं भी उस कॉलेज की पुरानी मुझे अध्यापिका मान सकती हूँ, और उस समय दीन जी से मेरी मुलाकात अक्सर हो जाती थी, क्योंकि या तो मेरा पीरियड पहले रहता था और उनका बाद में, या उनका पहले होता था और मेरा। तो अक्सर हम लोग बातचीत किया करते थे और मैं उनकी विद्वतापूर्ण बातों को सुना करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वो हंसते भी थे कि भाई मैं बहुत छोटे कद का हूँ और तुम इतनी लंबी हो। तो मैंने कहा सर, ये लंबा होना हमेशा मेरे लिए बहुत सुखद रहा है, क्योंकि मेरे साथ छोटे कद के लोगों की बहुत अच्छी निपटी रही है। तो खैर, उनकी विद्वता की बातें अगर की जाएं तो मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को या हर साहित्य प्रेमी को उनके साहित्य का प्रणयन जरूर करना चाहिए। वो कबीरपंथी थे। केवल कबीरपंथी होने के लिए कबीरपंथी नहीं थे, बल्कि कबीर के सिद्धांतों को वो अपने जीवन में उतारते भी थे, और अपने जीवन में उन्होंने उस तरह की आध्यात्मिकता को भी शरण दी थी। आज हम उषा जी से मेरा संबंध केवल मेल मिलाप का, आने जाने का रहा। वो भी वैसी ही विदुषी थी, वैसी ही जानकर, और प्राय मैंने देखा था कि दंपति दोनों ही व्यक्ति साहित्य की चर्चा में मशगूल रहते थे, दोनों ही लिखते थे, दोनों ही कविताएं करते थे। और मुझे विश्वास है, मुझे हमारे सामने ये प्रमाण भी है कि मंगला ने अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से वो संस्कार लिए हैं, जो भाषा का संस्कार भी है, चिंतन का संस्कार भी है और विचारों का संस्कार भी है। आज हम दंपति डॉक्टर सीताराम सिंह दीन, डॉक्टर उषा रानी जी के पुण्य स्मरण पर श्रद्धा सभा के इस आयोजन में हैं, और इस सभा के अध्यक्ष दूरदर्शी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के दूरदर्शी यशस्वी अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानाचार्य चले गए हैं तपन जी, उनको भी मैं बहुत समय से जानती हूँ। हम लोग भी, मैं भी अरविंद महिला कॉलेज में थी तो बहुत आना जाना कॉलेज के टीचर्स का एक परस्पर मिलना जुलना होता था। बहुत ही अनुशासन प्रिय और बिल्कुल ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़े हुए, बेहद सहृदय। वो कहीं भी चले गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी विनम्रता और अपनी सहृदयता को नहीं छोड़ा। मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रशासक का ये बहुत बड़ा गुण होता है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, कुमार अनुपम जी, डॉक्टर उषा रानी सिंह, शेखावत जी और मंगला जी, तथा सभागार में उपस्थित पाटलिपुत्र के सभी विद्वज्जन, साहित्य प्रेमी, साहित्य सेवी। यह अवसर एक बहुत ही पुण्य श्लोक का है। मंगला जी की यह पुस्तक, जिस पर मुझे मंगला ने यह अनुरोध किया था कि मैं इस पर कुछ अभिव्यक्त करूं अपने विचार। यह पुस्तक देखिए, अंधेरी रात में जब चेतना के दीप जलते हैं तो एक मानव की पीड़ा को हरने का काम कवि ही करता है। उनकी कविता की पंक्तियां हैं, अंधेरी रात में चेतना के दीप। तो अंधेरी रात में बड़े प्रतीकात्मक शब्द हैं ये। अंधेरी रात में चेतना के दीपों का जलाना कवि का ही कर्म होता है, क्योंकि तभी वह व्यक्ति की पीड़ा को हर सकता है। वह केवल अपनी संवेदनाओं को ही अपनी संवेदनाओं की विश्रांति के लिए ही नहीं लिखता है, बल्कि मनुष्य के हित के लिए, लोकहित के लिए वो अपनी भावनाओं के द्वारा उसके अंदर एक जागरूकता और उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगाता है, और कवि अपने दायित्व का इस तरह से निर्वाह किया करता है। विदुषी मंगला जी की यह पुस्तक, जिसका नाम है
अक्षर मोती का नजराना चेतन और अचेतन मन का क्रिया व्यापार है। उन्हें जोरदार तालियों के साथ एक बधाई देना तो बनता है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बधाई महिला और बहुत आशीर्वाद। तुम्हारी इस पुस्तक को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये प्रज्ञा के द्वार पर दस्तक देती है, और वो दस्तक इस शीर्षक से ही शुरू होती है। शब्दों का चयन इतना सटीक है, इतना प्रयोगात्मक है और इतना भव्य है। पहले आप देखिए अक्षर, इन्होंने शब्द नहीं कहा है। मोती जैसे शब्द हम कहते हैं, मोती जैसी बातें कहते हैं, लेकिन अक्षर जो अविनाशी है, जिसका क्षय जिसका नाश नहीं हो सकता, जो ब्रह्म भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, कल्याण भी है, और जो स्वर और व्यंजन भी है, उस अक्षर को मोतियों के साथ जोड़ना, दोनों के गुण धर्म को एक साथ देखना, और उस गुण धर्म में मोती की जो चमक है और मोती का जो एक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को अक्षरों के साथ जोड़ना। अब यहाँ एक बात और ध्यान में आती है कि अक्षर उन्होंने कहा, यानी कि अक्षरों का संयोजन नहीं कहा। अक्षरों का संयोजन ही शब्द होता है। इसलिए ये भेद, ये नजराना जो बिल्कुल नया प्रयोग है, अपने से बड़ों को हम दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अरे भाई नजराना कर दो, उतार दो, प्राय हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये नज़र में आना, अर्थात जो उनकी नज़र में आ सके, ये अक्षरों का भंडार जिसके लिए शब्द नहीं दिए जा सकते, क्योंकि शब्द अपनी सीमा में आ जाते हैं। कभी शब्दों का विस्तार हो जाता है अर्थ का, और कभी शब्दों के अर्थ का संकोच हो जाता है। तो यहाँ केवल अक्षर हैं, बहुमूल्य अक्षर, जिन्हें आप जिस तरह से भी चाहें उन्हें अपना स्वरूप दे सकते हैं। और कविता में शब्दों का निर्माण और शब्दों का चयन किसी भी कवि के भाव को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। वह यह देखता है कि कैसे शब्दों का हम गठन करेंगे और किन शब्दों को हम कहाँ पर रखेंगे, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। मैं बहुत बधाई देती हूँ इस शीर्षक के लिए, क्योंकि यह शीर्षक ही अपने आप में इस पूरी पुस्तक की सभी रचनाओं को घेर लेता है। क्योंकि जीवन में केवल एक ही भाव नहीं है, जीवन का सत्य केवल एक ही नहीं है। हम जहाँ भी खड़े होते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ अपने एक सत्य के साथ होते हैं। यह सत्य क्या है? हम सब जानते हैं कि जीवन क्या है? आना जाना है। मैं जो भी इस तरह की कुछ पंक्तियाँ उसकी कविता से ही उद्धृत कर रही हूँ। तो ये जीवन का आना जाना और इस बीच इस सारे जीवन को जीना हमें निश्चित रूप से दार्शनिक दृष्टि देता है। मैं उस दर्शन में जहाँ जीवन के प्रति एक औत्सुक्य है, जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण है, एक विजन है कि कहाँ जीवन को कैसे ले जाना है, उस विजन के साथ जब आदमी अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ता है तो निसंदेह वो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता कहा गया है। मुझे लगता है कि मंगला जी पर उनके पिताजी के उस आध्यात्मिक भाव का बहुत गहरा प्रभाव है, और उनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता मुझे इसमें लगी वो कविता है अनहद। आप निश्चित रूप से जब इसे पढ़ें तो इस कविता को ज़रूर पढ़ें, और इस कविता में कहने के लिए उन्होंने बहुत परंपरागत शब्दों को लिया है। अपनी परंपरा से जुड़ना और तब अपनी बात कहना, यह कवि का सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि जब तक परंपरा को हम नहीं देखते, जब तक परंपरा से कुछ सीखते नहीं हैं, जब तक परंपरा से जीवन के आदर्शों को ग्रहण नहीं करते, या नैतिकता जो भी कह लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने जीवन को कैसा बनाएगा, उस अधिकार के लिए वो कहीं ना कहीं अगर परंपरा से जुड़ता है तो उसकी दृष्टि का विकास होता है, उसमें एक औदार्य आता है। ये कविता मैं थोड़ा इसी पे बात करना चाहूँगी बहुत संक्षेप में, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उससे पहले यह बता दूं कि इस पूरे संग्रह में 94 कविताएं हैं। पहली कविता भारत माँ की वंदना की गई है, और देखिए अंतिम कविता हिंदी दिवस पर है। तो यहाँ सबसे पहले तो उनकी राष्ट्रीय भावना का भी ज्ञान को हम जानते हैं कि भारत माँ के प्रति उनके मन में क्या भाव है, वो किस तरह से अपने जीवन को वहाँ से प्रारंभ करती हैं, उस ज़मीन से प्रारंभ करती हैं जिस ज़मीन ने उन्हें खिलाया, उन्हें बड़ा किया,
और उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। यह जो अनुभूतियाँ हैं, जीवन के जो अनुभव हैं, वो एक काल के नहीं हो सकते, वो कालातीत हैं। क्योंकि साहित्य की रचना करने के लिए आपको केवल वर्तमान की स्थितियाँ ही पर्याप्त नहीं है, ये अनुभव निर्मित होते रहते हैं, न जाने कितने। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पुण्य संचित होते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारी अनुभूतियाँ भी संचित होती हैं, हमारे अनुभव भी संचित होते हैं। और रचना प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा जन्म, हमारे जन्म के समय ही हमारे माँ के गर्भ में हमारे कुछ संस्कारों का बीज पड़ जाता है, और उन संस्कारों को हम नहीं जानते हैं, बहुत समय तक नहीं जानते हैं। लेकिन अपने परिवेश से, माता पिता के व्यवहार से, माता पिता से मिलने आने वाले लोगों से, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आगे पढ़कर जहाँ भी हम जाते हैं, उस सारे परिवेश से हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। और तब हमारे अंदर जो सुप्त बीज की तरह पड़ा हुआ है हमारा संस्कार, वो संस्कार इन सब से मिलकर हमारे जीवन को एक नया रूप देता है, एक नई सोच देता है। इतनी छोटी उम्र में जीवन को देखने का नज़रिया इतनी गहराई तक पहुँचे, मैं मंगला को बधाई देती हूँ। ये आसान नहीं है। पांडित्य कविता का बाधक है। जब पंडिताई आती है तो कविता दूर भागती है, लेकिन पंडिताई में अगर भावनाओं को और अनुभवों के रस को डुबो दिया जाए और उससे एक जीवन दृष्टि पैदा की जाए, तो ऐसी कविता बहुत दुर्लभ होती है। तो दार्शनिकता के साथ जीवन को देखना, और सभी जगह ऐसा नहीं है कि सभी जगह दार्शनिकता फैल रही है या घूम रही है। उन्होंने जीवन के अनेक बिंब लिए हैं। लगातार करीब 25 कविताओं तक वो दार्शनिक भाव ज़्यादा प्रखर है। उसके बाद देखिए, उन्होंने रक्षाबंधन पर लिखा, सुखम दुखम पर लिखा, पर्यावरण पर लिखा है, प्रेम हूँ मैं, संतन कला, महिला दिवस, होली। इस तरह से देखें तो जीवन का कोई भी उत्सव, जीवन का कोई भी संकट, जीवन की कोई भी समस्या, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, सभी समस्याओं को, सभी घटनाओं पर उन्होंने बेबाकी से लिखा है। और उस लिखने में कहीं भी एक बात बहुत गौर करने की है कि कहीं भी निराशात्मक भाव नहीं है। एक स्वीकारोक्ति तो है, लेकिन सकारात्मक है, और सकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी कमज़ोर नहीं करती है, उसे हमेशा बल देती है संघर्ष करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो अध्यात्म की बात जो वो करती हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी परिपक्वता की राह पर हैं, और चीज़ों को समझकर उनको आत्मसात करने की जो उनके पास का जो विवेक उनके पास है, वो विवेक इन कविताओं में दिखाई देता है। कबीर को ले लें, सूर को ले लें, पुष्टिमार्ग को ले लें, वहाँ से ये चीज़ें इनके दिलो दिमाग में आई हैं, और वहाँ से इन्होंने अपने जीवन को समझना चाहा है। आनंद क्या है? बहुत साधारण शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग बहुत बार करते हैं। आनंद, आनंद का अर्थ होता है डूबना, जिसके बाद कोई मतलब बाधा नहीं रहती है, जिसके बाद किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। सभी कवियों ने कहा, सिर काट भूमि तरह के, सिर काट के धरती पर रखो, ये है एक, हाँ, शीश काट भुइयाँ धरियो, कबीर कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि प्रेम करण का चौगर, प्रेम यानी कि अद्वैत की अगर इच्छा है तो शीश तली धर रख मेरे गली आओ। तो गलियां भी संकरी हैं। सूर का पुष्टि मार्ग, सूर जिस पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, उस पुष्टि मार्ग में अनुग्रह की बात कही गई है कि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, आप कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, आप कितना भी प्रभु का नाम गाते रहें, लेकिन जब तक उस प्रभु का अनुग्रह आप पर नहीं होगा, तब तक आपका जीवन सफल नहीं होगा, या तब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो आपको खोजना, अपने आप को खोजना, और अपने आप को खोज के उस अहम का, सिर काटने का मतलब होता है अहम को हटा देना, उसे हटाकर अपने आप को खोजने की जो प्रेरणा है, वो इनकी कविताओं में दिखाई देती है। तो कहीं पर भी यह दावा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। ये अन्वेषण की भावना है कि जितना जो कुछ देखा है उसमें सत्य को कैसे ग्रहण करें, और कैसे इस बात को आत्मसात करें कि ये संसार जो है वो माया है। कहीं वो माया शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं, लेकिन जब एक कविता वो लिखती हैं कि ये सब क्या रखा हुआ है, इसमें क्या होने में क्या रखा है, और ये जीवन तो एक प्रकार से आना जाना है, और हम जो भी इस जीवन में करते हैं, अगर हम अपने
अपने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने विचारों को माने, तो हम ये मानेंगे कि हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर आते हैं और उन संस्कारों की वजह से ही हम इस जीवन में बहुत कुछ और आगे कर पाते हैं। मंगला एक बहुत सुलझी हुई विचारवान प्रोफेसर हैं और उनकी कविताओं में जो ये सारी बातें आई हैं, इन बातों को पढ़कर यह लगता है, बहुत विस्तार से बहुत सी बातें इसमें हैं, जो सब बातें यहाँ भी नहीं कही जा सकती हैं। तो ये सारी बातें यह तो सिद्ध करती हैं कि कवित्री के पास जो अनुभव है, उनके पास जो विचार हैं, उनका जो पांडित्य है, जो उन्होंने समझा है। पांडित्य का अर्थ यहाँ पर आप वो पंडित वाला अर्थ नहीं लीजिएगा। पांडित्य से मेरा अर्थ यहाँ पर है कि ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को भी कविता में उतार देना और इस सहजता से उतार देना कि आप रस धारा में प्रवाहित हो सकें। काव्य हमें किस आनंद से जोड़ता है? काव्य हमें आनंद से जोड़ता है। तुलसीदास ने कहा है कि गिरा और अर्थ दोनों जल के बीच में सम हो जाते हैं। तो ये जल क्या है? ये उस ईश्वर की प्राप्ति का आनंद है। गिरा हमारे शब्द हैं और उन शब्दों के अर्थ। अब जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारे दोनों आदरणीय पूर्वज, हमारे गुरु प्रकाश स्तंभ थे। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो क्षमता है, उस क्षमता से ही आप किसी के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर पाते। प्रकाश तो है, लेकिन उस प्रकाश का प्रयोग आप अपने लिए अगर करने जा रहे हैं तो आपकी अपनी क्षमता वहाँ पर काम करेगी, ना कि प्रकाश की। किसी को उस प्रकाश में कुछ नहीं दिखाई देगा और किसी को उस प्रकाश में ही सारा जीवन दिखाई देने लगेगा। तो यह क्षमता अर्जित की जाती है अनुभव से, जो अनुभव बहुत छोटी जगह का नहीं है, व्यापक है। और उस अनुभव से जो विवेक हमने प्राप्त किया, पढ़कर, समझकर, लोगों को सुनकर, उस विवेक से जब हमारी संवेदनाएं, हमारे संवेग एक हो जाते हैं, तब हमें सच्चे आनंद की उपलब्धि होती है। तो अध्यात्म के इस स्तर तक पहुंचना, इस छोटी उम्र में उसे समझना और उसको इस तरह से भाव रस में डुबो कर लिखना, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ मंगला को। और मुझे विश्वास है कि अगली बार जब उसका संग्रह कोई आएगा तो उसमें उसकी ये जो परिपक्वता की राह पर वो चल रही हैं, वो परिपक्व रूप हमें उसका दिखाई देगा। मैं बहुत आशीर्वाद के साथ उसके भविष्य की उज्ज्वलता के लिए कामना करती हूँ और आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना और मैं कुछ थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में कह सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।